गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे लघु लघु उपक्रम अभिशासित नीति, स्मॉल एंटरप्राइजेज गवर्निंग पॉलिसी। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकांश वर्षों तक लघु उद्योग शब्द का उपयोग लगभग सभी सरकारी, गैर सरकारी अभिलेखों, रिपोर्टों आदि में किया गया, किंतु 21वीं शताब्दी में इस प्रवृत्ति में परिवर्तन हुआ, जबकि देश में सुलम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 पारित और लागू किया गया। इस अधिनियम में उद्योग शब्द की जगह उपक्रम शब्द का उपयोग किया गया। तब से उपक्रम एवं सुलम उपक्रम शब्द का उपयोग बहुतायत से किया जाने लगा। वर्ष 2006 के वर्षों में लघु उद्योग या लघु उद्योग नीति शब्द का ही उपयोग किया जाता था। यद्यपि लघु उद्योग संबंधी नीति, अति लघु उद्योग, सहायक उद्योग से संबंधित नीतियों का समावेश इसमें किया जाता रहा है। अतः 2006 तक की नीतियों का जब भी वर्णन किया जाएगा या जब भी हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें लघु उद्योग शब्द ही पढ़ने को मिलेगा। अब हम जानते हैं लघु उपक्रम नीति का क्या आशय है। लघु उपक्रम नीति कोई अधिकृत या पृथक परिभाषा इसकी देखने को नहीं मिलती या पढ़ने को नहीं मिलती है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि लघु उपक्रम नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो लघु उपक्रम से संबंधित कुछ पहलुओं को पूरा करती है। जैसे लघु उपक्रम को कब प्रोत्साहित किया जाए, कहाँ प्रोत्साहित किया जाए और कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इनको प्रोत्साहित करने वाली जो नीति है वो लघु उपक्रम नीति होती है। यहाँ हम आज लघु उपक्रम नीति एवं सुलम उपक्रम नीति पदों को समानार्थी रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि लघु सुलम उपक्रम नीति वह सरकारी नीति है जिसमें देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की स्थापना, विकास, विस्तार, प्रबंध, संचालन, श्रम, विदेशी पूंजी आदि के नियमन एवं नियंत्रण संबंधी सरकारी विचारों का समावेश होता है। सुलम उपक्रम नीति बनाते समय सरकार को अपने संवैधानिक दायित्वों, उपलब्ध संसाधनों, पूर्ववर्ती विकास अनुभवों, विद्यमान आर्थिक एवं सामाजिक चुनौतियों तथा देश की जनता की अपेक्षा को भी ध्यान में रखना होता है। देश के सभी उपक्रमों में लघु उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देश के सभी उपक्रमों की संख्या का लगभग 90% सुलम उपक्रमों के रूप में देखने को मिलता है। बड़े उपक्रम तो देश के शहरी एवं कस्बों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किंतु सुलम उपक्रम तो देश के कोने कोने में सर्वव्यापी है। ऐसे में इन उपक्रमों के संबंध में सुस्पष्ट नीति की सदैव ही आवश्यकता होती है। इन उपक्रमों से संबंधित नीति की आवश्यकता महत्व को स्पष्ट करते हुए हम आज कुछ बिंदुओं का यहाँ अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, पहला जो बिंदु है वो है देश के स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग के लिए। हमारे देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। इसके प्रत्येक भाग में अलग अलग तरह के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। प्रत्येक क्षेत्र के स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उस क्षेत्र के अनुरूप ही सुलम उपक्रम नीति की आवश्यकता होती है। दूसरा है देश का संतुलित विकास करना। प्रत्येक राष्ट्र का विकास संतुलित हो, ये आवश्यक है। सुलम उपक्रम नीति के द्वारा छोटे एवं बड़े उद्योग, पूंजीगत एवं उपभोग उद्योग, कृषि आदि के विकास का स्वरूप एवं स्तर निर्धारित करके देश के संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग निर्धारित किया जाता है, ताकि देश में संपूर्ण भौगोलिक या संपूर्ण देश में सभी प्रकार के उद्योगों का संतुलित विकास हो सके। फिर है सभी भौगोलिक क्षेत्रों का संतुलित विकास। सुदृढ़ सुलम उपक्रम नीति के द्वारा सभी भौगोलिक क्षेत्र अथवा राज्यों का नियंत्रित रूप से संतुलित विकास किया जाता है। ऐसा तभी संभव होता है जब इस जो नीतियाँ बनाई जाती है वो संपूर्ण राष्ट्र हितों को पूरा ध्यान में रख करके बनाई गई हो, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रख करके बनाई गई हो। नेक्स्ट है आर्थिक एकाधिकारों पर नियंत्रण करना। सुलम उपक्रम नीति देश में आर्थिक एकाधिकारों को रोकने के लिए एक सार्थक उपक्रम का काम भी देती है। इसके द्वारा पहले से ही भली भांति निर्धारित किया जा सकता है कि किस प्रकार के उपक्रमों का स्वामित्व का विकेंद्रीकरण किया जाएगा तथा आर्थिक एकाधिकार को रोका जाएगा। फिर है सभी आकार के उद्योगों के समन्वित विकास को प्रोत्साहित करना। सुलम उपक्रम नीति के द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद स्तरीय उद्योगों का समन्वित विकास किया जा सकता है। सुलम उपक्रम नीति सभी प्रकार के उद्योगों की भूमिका को भी निर्धारित करती है। बड़े उद्योग एवं सुलम उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए सुलम उपक्रम नीति में समुचित व्यवस्था कर सकती है, ताकि बड़े उद्योगों के साथ साथ सुलम उपक्रमों का भी विकास हो सके। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीक के विकास एवं उपयोग को प्रोत्साहन। सुलम उपक्रम नीति सुलम उपक्रम में
आधुनिक तकनीकी के विकास एवं उनमें उन तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भी आवश्यक है। इसमें उन उपायों का समावेश भी किया जा सकता है जिनसे कि इन तकनीकों के विकास एवं उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। उद्यमिता प्रशिक्षण एवं कौशल को प्रोत्साहन। सुलभ उपक्रम नीति में उन सभी विषयों और क्षेत्रों को सम्मिलित किया जा सकता है जिनमें देश में उद्यमिता का प्रशिक्षण एवं कौशल विकास किया जा सके और लघु उपक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। परंपरागत कला संरक्षण। सुलभ उपक्रम नीति देश की परंपरागत कला एवं संस्कृति को भी संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह नीति परंपरागत आधारित उद्योग धंधे वाले उपक्रमों को प्रोत्साहित करने के उपाय भी करती है और नीति में उन उद्योग धंधों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट, विदेशी पूंजी के क्षेत्र का निर्धारण। सुलभ उपक्रम नीति के द्वारा विदेशी पूंजी निवेश की संभावनाओं को भी निर्धारण करना आसान हो जाता है। सरकारी नीति विदेशी व्यवसायों को आकर्षित करना चाहती है अथवा नहीं, इसका स्पष्ट संकेत सुलभ उपक्रम नीति से ही मिल जाता है। उपक्रम नीति के द्वारा विदेशी पूंजी निवेश की सीमा और क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सकता है जिससे कि सुलभ उपक्रमों को प्रोत्साहन मिल सके या सुलभ उपक्रमों को किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़े। श्रम एवं पूंजी में सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण। सुलभ उपक्रम नीति में श्रम एवं पूंजी दोनों के महत्व एवं प्रभाव को स्पष्ट किया जा सकता है। इससे उद्योग के दोनों महत्वपूर्ण स्तंभों में सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण किया जा सकता है। सरकार का श्रम एवं पूंजीपतियों के प्रति व्यवहार का स्पष्ट विवरण इस नीति में दिया जा सकता है। श्रम समस्याओं के निराकरण एवं उनकी सुविधाओं के विकास एवं विस्तार पर व्यापक ध्यान इस नीति में दिया जाता है। इससे पूंजीपति अपनी नीतियों को पहले ही सरकारी नीति के अनुरूप निर्धारित करते हैं और दोनों वर्गों में सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आधुनिक तकनीकी एवं ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहित करना। सुलभ उपक्रम नीति के द्वारा आधुनिक तकनीकी ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। विदेशी तकनीकी सहयोग एवं प्रबंधकीय ज्ञान के आयात के लिए सकारात्मक बात सुलभ उपक्रम नीति वक्तव्य में देकर इनके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट, नवीन साहसियों को प्रोत्साहित करना, मतलब जो नए उद्यम प्रारंभ करना चाहते हैं उन उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। सुलभ उपक्रम नीति में नवीन साहसियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके अनुकूल प्रावधान किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक युवा उद्यम स्थापित करने की ओर अग्रसर हो सके। फिर है उदारीकरण, भूमंडलीकरण एवं निजीकरण की नीतियों को क्रियान्वित करना। वर्तमान युग में सभी देश की सरकारें उदारीकरण, भूमंडलीकरण एवं निजीकरण को अपनाना चाहती हैं। इन नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी एवं अनुकूल सुलभ उपक्रम नीति से ही संभव है ताकि उद्योगपतियों को या उद्यमियों को अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है शोध एवं विकास को प्रोत्साहन। सुलभ उपक्रम नीति के अधीन उचित प्रावधान करके देश के सुलभ उपक्रमों के विकास के लिए आवश्यक शोध एवं विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा सकता है जिससे कि छोटे उद्योगों को या सुलभ उपक्रमों को उनसे मदद या उनसे सहायता प्राप्त हो। नेक्स्ट है तीव्र आर्थिक विकास करना। सुलभ उपक्रम नीति के उपयुक्त उद्देश्य एवं आवश्यकताओं के पूरा होने से देश के तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। देश के प्रति व्यक्ति उत्पादकता, राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है और राष्ट्रीय आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। जैसे कि हमने अभी पिछले बिंदु में पढ़ा कि देश में उपक्रमों में 90% उपक्रम सुलभ उपक्रम है, तो ये देश के आर्थिक विकास में बहुत योगदान देते हैं। यदि सुलभ उपक्रमों का विकास तेजी से होगा तो देश का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा।